अगर बात करते हैं मकर राशि की, 10th हाउस की राशि है ये कालपुरुष की। लग्न में 10 का अंक लिखा हो या 10वें अंक पर चंद्रमा बैठे हों, तो ऐसे लोग मकर राशि या मकर लग्न वाले कहलाते हैं। इनके 6वें हाउस से गुरु का गोचर हो रहा है। इनके 4th हाउस से सूर्य का गोचर है और केतु महाराज जो गोचर कर रहे हैं वो आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में उठापटक, उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है। आपको एक अच्छा नया जॉब ऑफर हो सकता है, नए अवसर आपको मिल सकते हैं यदि केतु ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपकी जॉब जा भी सकती है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें और संयम से काम लें, मेहनत थोड़ी बढ़ा दें, तो ये जो गोचर है वो ठीक से निकल जाएगा। पैतृक संपत्ति से इस समय बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। छोटे मकान से बड़े मकान में आप शिफ्ट हो सकते हैं। वो आपका घर का हो या किराए का हो वो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट और ग्रो जरूर आपकी होगी। छोटी जगह से बड़ी जगह पर आप जाएंगे, छोटे मकान से बड़े मकान में जाएंगे, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में जाएंगे। ये एक्सपेंशन तो आपको 4th हाउस के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस दौरान जो गुरु का गोचर है आपके 6वें घर से है, ये भी उच्चाभिलाषी है, आने वाले समय में 7th हाउस में आएंगे। शादी विवाह दाम्पत्य ये सब आपकी बैलेंस कराएंगे, संतान सुख कराएंगे, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, सदस्यों की वृद्धि होगी, धर्म यात्राएं होंगी। और लॉटरी सट्टा से थोड़ा सा बच के रहना है, उसमें कोई रिस्क आपको नहीं उठाना है। मिड मई तक माँ के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है और बचना है, बेवजह के विवादों में ना पड़े तो अच्छा होगा। देश विदेश यदि कोई काम आपके पेंडिंग थे वो भी आपके हो जाएंगे। कम्युनिकेशन का जो माध्यम है आपका ये बहुत ही गंभीर और वजनदार हो जाएगा। आपको छोटी छोटी यात्राएं बहुत करना पड़ेंगी और जितना कम्युनिकेशन का काम करने वाले लोग हैं, ऑनलाइन का काम करने वाले लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, इनके पराक्रम में कहीं न कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के दोस्तों। कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर की राशि, शनि की अपनी मूल त्रिकोण की राशि, शनि की परम प्रिय राशि। तो कुंभ राशि से राहु का गोचर है और लग्न से राहु का गोचर है। सतविसा नक्षत्र से राहु समय गोचर है। साथ ही साथ जब सामने आप देखें तो केतु बैठे हुए हैं 7th हाउस में। केतु महाराज सिंह राशि में बैठे हुए, मघा नक्षत्र में बैठे हुए, कहीं न कहीं दाम्पत्य को या पार्टनरशिप को ये तोड़वा सकते हैं। अगर अच्छे नहीं है आपके केतु तो उनको अच्छे करने के उपाय करिए। आवारा कुत्तों को भोजन कराइए, गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी को प्रसन्न करते हैं तो केतु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, गणेश जी को कंट्रोल कर लेते हैं। 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप भोजन कराइए। अमावस के दिन ब्राह्मण को दान दीजिए, भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में। पीपल के पेड़ पर आप दीपक लगाइए। ये सब काम यदि करते हैं तो ये समय आपका सध जाएगा। शनि 2nd हाउस में बैठे हैं, कहीं न कहीं परिवार में आपका विस्तार देखने को मिलेगा। पैसा यदि आपकी कोई जमा पूंजी है तो उसमें आपको ठहराव देखने को मिल सकता है। यदि कोई एफडी आपकी मैच्योर होने की स्थिति में आ जाएगी, उसको सही से इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें।
कोशिश करें कि जो आपका राशि से रिलेटेड व्यापार है उसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। आखिरी राशि बात करते हैं मीन राशि कालपुरुष की दोस्तों। मीन राशि में शनि स्वयं विराजमान है लग्न में, कहीं ना कहीं जो है 7.5 के दौर से ये गुजर रहे हैं। मीन में शनि है और 12th हाउस में लग्न में, और 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं इनके राहु, और सेकेंड हाउस में आ गए सूर्य। तो बड़ा ही खतरनाक वाला ये पाप कर्तरी योग बन रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है अपने पेरेंटल रिलेशनशिप में, अपने कुटुंब परिवार के साथ। साथ ही साथ जरूरत है आपको इस समय संयमित होकर डिसीजन लेने की। ये जो दौर है वो ऐसा दौर है गोचर का, कहीं न कहीं आपको शनि के प्रभाव में ये समय निकालना है। हालांकि मीन के शनि को दंडी शनि कहते हैं, ये बहुत क्रूर नहीं होते हैं, फिर भी चूंकि इनका नेचर है विषाद, दुख, तकलीफ, काल पुरुष का जो दुख है तो शनि, तो थोड़ा आइसोलेशन में आदमी चला जाता है, ऐसी स्थिति में डिसीजन नहीं ले पाता, डीप थिंकिंग में जाता है। इससे बचना है आपको, मेडिटेशन की ओर बढ़ना है, अंधेरे कमरे में नहीं रहना है, एकांत में नहीं रहना है। अपनी सोशल नेटवर्किंग बढ़ाइए, भीड़ के बीच में जाइए, लोगों से ज्यादा मिलना चालू करिए। ये समय आपका अच्छा निकल जाएगा। और यदि आपने जस्ट इसके अपोजिट किया तो आप फिर समझ सकते हैं मानसिक रोगी की तरह आपका ये फिर समय गुजरेगा। तो इसलिए मेरी आपको राय है कि आप इस गोचर में सोशल नेटवर्क को बढ़ाइए, धर्म स्थानों पर जाइए, मंदिर में जाइए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, शिविर ज्वाइन करिए। आपको इन सब चीजों से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से थोड़े से संबंधों में मनमुटाव हो सकता है, आप इस चीज का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। राहुदेव विदेश आपको ले जा सकते हैं, विदेश से रिलेटेड कोई काम है वो आपके पूरे करवा सकते हैं। और सूर्यदेव गुप्त रास्तों से आपको धन दिला सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जिसको आप करना चाह रहे थे पर आपको एक पाथ नजर नहीं आ रहा था, एक रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सूर्यदेव वो रास्ता आपको दे देंगे, खोल देंगे। यदि आप गायक कलाकार हैं, संगीतकार हैं, तो आपको मंच पर जाने का मौका मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। आपकी एल्बम है, वीडियो है, जो भी है, निश्चित तौर से इस समय वायरल होने के चांसेस बनते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है 12 राशियों को जब हम एक जगह एक साथ करते हैं, तो मैं सेपरेट और डिटेल में आपको अलग अलग सभी 12 राशियों के लिए राशिफल दूंगा। ये कंबाइंड, ये कॉम्पैक्ट मैंने आपको दिया है। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शिव आप पर कृपा कर बरसाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।